जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज की वीडियो रहेगी हमारी व्याकरण वाली, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सूत्र व्याख्या। साहित्य में हमारा कृतार्जुनीयम के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। संस्कृत व्याकरण, इसमें चल रहे हैं हमारे सूत्र व्याख्या। इससे पहली वाली वीडियो में हमने अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र कंप्लीट कर लिए थे। अब उससे आगे के सूत्र पढ़ते हैं। चलिए, आज का पहला सूत्र है हमारा संप्रदान संज्ञा करने वाला। आज हम पढ़ेंगे संप्रदान संज्ञा। इससे पहले 1 से 2 वीडियो में, 2 से या 3 वीडियो में हमारे अपादान संज्ञा करने वाले सूत्र कंप्लीट हो गए हैं और आज स्टार्ट करते हैं हम संप्रदान संज्ञा करने वाले सूत्र, जो हम लोग कारक में पढ़ते हैं। अपादान संज्ञा, कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, तो वही सूत्र हैं। और मैं जो एग्जाम्पल आपको समझाऊंगी वो बाबूराम सक्सेना के अलावा भी और भी सिद्धांत कौमुदी जैसे व्याकरण वाले ग्रंथ हैं उनसे लिए हैं मैंने। ज़रूरी तो नहीं कि व्याकरण में जो अनुवाद हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो बाबूराम सक्सेना के ही आए। सूत्र बाबूराम सक्सेना में दिए हैं। जो सूत्र दिए हैं, एग्जाम्पल तो कोई भी उठा सकता है, कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। आपको क्या करना है? सूत्र को अच्छे से पढ़ना है। चलिए, कर्मणा यम अभिप्रेरित प्रेरिति सह संप्रदानम। संप्रदानम सूत्र क्या कहता है? कर्मणा हमारा तृतीया विभक्ति का पद है, यम द्वितीय विभक्ति का पद है, अभिप्रेरिति सह प्रथमा विभक्ति का पद है। ठीक है, संप्रदानम प्रथमा विभक्ति का पद है। पद कितने हो गए? 4। ठीक, कर्मणा यम अभिप्रेरिति सह संप्रदानम। अब हम इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। कर्मणा यम अभिप्रेरिति सह संप्रदानम, कर्म के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा या कर्म से, कर्ता वह कर्ता जो अपने कर्म या क्रिया, दान आदि के कर्म को कर्म देकर, कर्म से क्या करना चाह रहा है? वो अभिप्रेरित, संतुष्ट, अभिप्राय मतलब अभिप्रेरित करना क्या चाह रहा है? संतुष्ट करना चाह रहा है। जिसको संतुष्ट करना चाह रहा है उसकी हम संप्रदान संज्ञा करेंगे। कर्मणा कर्म के द्वारा, कर्ता अपने कर्म के द्वारा, कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेरित यानी संतुष्ट करना चाह रहा है, उसका जो अभिप्राय है, उसका अभिप्राय है कर्ता का संतुष्ट करना, जिसको वो संतुष्ट करना चाह रहा है दान आदि क्रिया से। दान आदि जो उसका देना है उसे, उससे अगर वो किसी को संतुष्ट करना चाह रहा है, कौन? कर्ता। कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा करेंगे। किसकी संप्रदान संज्ञा करेंगे? जिसे कर्ता कर्म आदि या कर्म आदि जो उसका काम है, जो उसका कार्य है कर्म, उससे किसको संतुष्ट करना चाह रहा है। जैसे देख लेते हैं, जैसे हमारा बाबूराम सक्सेना में उदाहरण दिया है, विप्राय गाम ददाति। विप्राय गाम ददाति। विप्र के लिए गाय देता है। विप्र के लिए गाय दी, कर्ता ने विप्र के लिए गाय दी। विप्र हमारा क्या हुआ? ब्राह्मण हमारा क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ हमारा ब्राह्मण हमारा हुआ संप्रदान। क्यों? क्योंकि जो हमारा कर्ता है यहाँ, कर्ता गाय को देकर, गाय दान में देता है, गाय देता है
किसे दे रहा है? विप्र को दे रहा है। किस लिए दे रहा है? संतुष्ट करने के लिए। मतलब उसे अच्छा लगेगा, उसे संतुष्टि होगी अगर वो गाय को ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण को, विप्र को गाय दे देता है तो वो क्या होगा? संतुष्ट। अब वो क्या करना चाह रहा है? उसे संतुष्ट करना चाह रहा है कर्ता। विप्राय गाम ददाति, यानी विप्र को गाय देता है। तो संप्रदान हमारा क्या हुआ? संप्रदान हमारा यहाँ हुआ विप्र। तो संप्रदान संज्ञा किसकी करेंगे? विप्र की। संप्रदान संज्ञा हमने विप्र की और किस सूत्र से की है? कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी तो उसमें हम क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, यहाँ विप्र को ही संतुष्ट करना कर्ता को अभिप्रेरित है, अतः वही संप्रदान होगा। जो कर्ता को अभिप्रेरित क्या है? कर्ता को अभिप्रेरित क्या है? यहाँ गाय देना। ठीक है, किसको अभिप्रेरित करना है? विप्र को। तो विप्र की ही हमने क्या की? संप्रदान संज्ञा। और जिसकी संप्रदान संज्ञा की जाती है उसमें होती है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, समझ आ चुका होगा। विप्राय की हमने संप्रदान संज्ञा की और संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसी की हम क्या करते हैं? उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। नृपः विप्राय धनम ददाति। राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। राजा ब्राह्मण के लिए धन को देता है। किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए। क्या दे रहा है? धन दे रहा है। जो राजा को क्या अभिप्रेरित है? राजा क्या देना चाहता है? राजा का जो दान देना, दान आदि जो कर्म है, दान आदि कर्म से वो करना क्या चाह रहा है? विप्र को संतुष्ट करना चाह रहा है। जो हमारे संप्रदान की इस सूत्र की परिभाषा है, इस सूत्र का अर्थ है कर्म, यानी कर्म के द्वारा। कर्म क्या है? धन। और धन किसको दिया जा रहा है? विप्र को। धन दिया जा रहा हो या दान दिया जा रहा हो, जिस दान धन कर्म से, कर्म के द्वारा या कर्म से हम किसे संतुष्ट करना? जिसको हम संतुष्ट करना चाह रहे हैं। जो कर्ता दान आदि क्रिया से या कर्म से किसे संतुष्ट करना चाह रहा है, जिसको संतुष्ट कर रहा है या जिसको दे रहा है, उसकी हम क्या करेंगे? संप्रदान संज्ञा करेंगे। किसकी? जिसको कर्ता। कर्ता कौन है हमारा यहाँ? राजा कर्ता है। धन हमारा कर्म है और दिया किसको जा रहा है? ये विप्राय, विप्राय को दिया जा रहा है, तो ये हमारा संप्रदान है। ठीक है, संप्रदान। तो इसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, किसकी? जिसको राजा, जिसको कर्ता, कर्ता हमारा यहाँ राजा है। राजा जो धन देने का काम कर रहा है वो विप्र को दे रहा है, विप्र को संतुष्ट कर रहा है धन देकर। तो कर्ता कर्म आदि कार्य से जिसको अभिप्रेरित करता है वह संप्रदान है। उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा। एक बार फिर से अपने सूत्र पर आएंगे, सूत्र को देखेंगे। कर्म आदि के द्वारा जिसको अभिप्रेरित किया जाए, यम जिसको अभिप्रेरित करता है वह या उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, कर्मणा यानी कर्म के द्वारा जिसको भी कर्ता संतुष्ट करना चाहता है, अभिप्रेरित कर रहा है जिसको, वह संप्रदान है। वह क्या है? संप्रदान है। उसकी हम क्या करेंगे? संप्रदान संज्ञा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नृपः विप्राय धनम ददाति। राजा ब्राह्मण के लिए धन को देता है। और राजा क्या है? कर्ता है और धन उसका क्या है? कर्म है। यहाँ हमारा कर्म क्या हुआ? धन। यम क्या हुआ?
जिसको दे रहा है, किसको दे रहा है, विप्र को दे रहा है, अभिप्रेरित करना चाह रहा है राजा विप्र को, वह संप्रदानम, तो ये क्या हुआ हमारा संप्रदान। यहाँ हमने इसकी संप्रदान संज्ञा की तो यहाँ इसमें आई हमारी चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। जिसकी भी संप्रदान संज्ञा होगी बेटा उसमें हम क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। संप्रदान में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए अब हमें लगानी किस में है ये हमारा सूत्र बताएगा कि हमें किस में लगानी है। सूत्र ने कहा कर्म के द्वारा, कर्ता कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेरित करता है या जिसको संतुष्ट कर रहा है दान आदि कर्म से, वह संप्रदान है। तो किसको दिया गया दान, विप्र को, तो विप्र का ही क्या करेंगे, विप्र संप्रदान है तो संप्रदान संज्ञा विप्र की हो गई और चतुर्थी विभक्ति हमने किस में लगाई, विप्र में। चलिए ये वाला सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग अगला सूत्र। चलिए अगला सूत्र है हमारा रुच्यार्था नाम प्रियमाणः। रुच्यार्था नाम प्रियमाणः कैसा सूत्र है, संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र है। रुच्यार्था नाम, रुच्यार्था नाम षष्ठी का कौन सा वचन है यहाँ, बहुवचन। प्रियमाणः प्रथमा विभक्ति, संप्रदानम अनुवृत्ति लेंगे प्रथमा विभक्ति, ठीक है। पद हमारे दो हो गए इस सूत्र में। रुच्यार्था नाम, ठीक है, षष्ठी विभक्ति में है, प्रियमाणा प्रथमा विभक्ति में है और संप्रदानम हमारा प्रथमा में है। रुच्यार्था नाम मतलब जिसको कोई चीज़ रुच धातु या अच्छी लगती है, जिसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है। प्रियमाणः रुच धातु के योग में जिसको कोई चीज़ प्रिय है, किसी को कोई चीज़ प्रिय है या जिसको वो चीज़ प्रिय है वो उस चीज़ को पाकर खुश हो रहा है। जो व्यक्ति खुश होता है, जो खुश हो रहा है कि अपनी प्रिय वस्तु को पाकर, वह हमारा संप्रदान है। रुच्यार्था नाम, रुचि रुच अर्थ वाली, रुच अर्थ जैसे रुच धातु है और रुच अर्थ वाली जो धातु होंगी, रुच अर्थ वाली समान धातुओं में हम क्या के योग में क्या करेंगे हम, संप्रदान। प्रियमाणः जिसको प्रिय होगा उसकी क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा। रुच्यार्था नाम, रुच धातु जो रुच धातु है उसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जो प्रसन्न होने वाला है वही क्या कहलाएगा, हमारा संप्रदान। रुच अर्थ यानी जो रुच धातु है और रुच अर्थ धातु वाली जो समान धातु होंगी, जो रुच जैसे रुच धातु का अर्थ है, जो रुच धातु का अर्थ है अच्छी लगना, और रुच धातु के अर्थ वाली अगर और धातु होंगी उसके समान अर्थ वाली दूसरी धातु के योग में भी हम उसमें संप्रदान संज्ञा ही करेंगे, ठीक है। प्रियमाणः, प्रियमाण, ठीक है। रुच अर्थ नाम वाली जो धातुएं हैं, अर्थ वाली जो धातुएं हैं हमारी, उनके योग में जो प्रसन्न हो रहा है वह व्यक्ति हमारा क्या कहलाएगा, संप्रदान कहलाएगा। जैसे बालकाय, बालकाय, मोदकः, रोचन्ते, रोचन्ते। बालकाय मोदकः रोचन्ते, यह नहीं आएगा, रोचन्ते। यहाँ धातु कौन सी है, रुच, धातु कौन सी है, रुच। तो हमारा जो योग हुआ वो रुच धातु का योग है। यहाँ कौन सी धातु आ गई, यहाँ पर रुच धातु। इसके अलावा भी
इसी अर्थ को देने वाली धातु, अच्छे लगने के योग, अच्छा लगना है रुच धातु का अर्थ। अगर इसी अर्थ में समान अर्थ रुच धातु जैसा अर्थ अगर किसी और धातु का भी हो, उस धातु के योग में भी हम प्रियमाण की क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा, प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा। अब हमारा प्रियमाण कौन है, बालक। बालक प्रियमाण है क्योंकि ये जो मोदक हैं, जो लड्डू हैं, वो अच्छे किसको लग रहे हैं, किसको प्रिय लग रहे हैं, वही हमारा प्रियमाण होता है। लड्डू अच्छे किसको लग रहे हैं, बालक को। तो बालक प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, तो प्रियमाण कौन हुआ, बालक। बालक जब प्रियमाण है तो यह हमारा संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, यही बालकाएं हमारा संप्रदान संज्ञक है। संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान संज्ञा बालक की किस सूत्र से होगी, रुच्यार्था नाम प्रियमाणः। रुच्यार्था नाम प्रियमाणः, क्योंकि यहाँ रुच धातु का योग है जो सूत्र में कहा। सूत्र में कहा रुच्यार्था नाम, रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रियमाण की क्या करेंगे, प्रियमाण की हम संप्रदान संज्ञा करेंगे और विभक्ति लगाएंगे चतुर्थी। ठीक है, बालकाय की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से की, रुच्यार्था नाम प्रियमाणः। रुच्यार्था नाम प्रियमाणः सूत्र से हमने क्या की, संप्रदान संज्ञा। बाबूराम सक्सेना में एक और दिया है, विष्णवे रोचते भक्ति। ठीक है, विष्णवे रोचते भक्ति। जो विष्णु भगवान है हमारे, उनको क्या अच्छा लग रहा है, भक्ति। भक्ति, ठीक है, विष्णु भगवान को क्या अच्छा लग रहा है, भक्ति अच्छी लगती है। विष्णवे रोचते भक्ति ही, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। किसको, विष्णु को। तो विष्णु को क्या प्रियमाण है, भक्ति ही। प्रियमाण क्या है, भक्ति। योग किसका हो गया, रुच धातु का। योग किसका हुआ, रुच धातु का। सूत्र क्या कहता है, रुच अर्थ वाली धातुओं के योग में, जो हमारी रुच धातु है उसके योग में हम प्रियमाण की क्या करेंगे, जो हमारा प्रियमाण है, जिसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अच्छी लगने के बाद वो प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, उसकी हम क्या करेंगे, संप्रदान। वही हमारा क्या है, संप्रदान। विष्णवे की हम रुच्यार्था नाम प्रियमाणा सूत्र से संप्रदान संज्ञा करेंगे, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, विष्णवे रोचते भक्ति, विष्णु को भक्ति अच्छी लगती है। तो इस लाइन में, इस पद में, इस अनुवाद में हमारा विष्णवे क्या है, विष्णवे हमारा प्रियमाण है, और रोचते आया है, यानी रुच धातु के योग में प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा। तो ये हमारी संप्रदान संज्ञा हुई विष्णु की। ठीक है, विष्णवे चतुर्थी विभक्ति का रूप है, और रुच धातु का अर्थ है, रुच धातु का अर्थ है अच्छा लगना। अच्छा किसको लग रहा है, प्रियमाण किसको है, विष्णु भगवान को। तो विष्णु भगवान को भक्ति अच्छी लगती है, इसलिए हमने रुच्यार्थानाम प्रियमाण सूत्र से संप्रदान संज्ञा की विष्णवे की। ठीक है, ये सूत्र कंप्लीट हो गया। एक वार्तिक था हमारा पहला, ये हमारा दूसरा सूत्र है, कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम, जो हमने इससे पहले सूत्र पढ़ा। ऐसा ही एक और वार्तिक लिखा है। किसने, वार्तिककार कौन है, कात्यायन। वार्तिककार कौन है हमारे, कात्यायन। कात्यायन ने जो एक वार्तिक लिखा है, क्रिया
यम भी प्रेरति, यम अभिप्रेति, यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, यम भी प्रेरति सोपि। वृत्ति आ जाएगी संप्रदानम की, ठीक है। वृत्ति किसकी आ जाएगी? संप्रदानम की। ये क्या है? वार्तिक है। ये हमारा वार्तिक है जो कात्यायन ने लिखा है। किर्यया, किर्यया यम भी प्रेति सो अपि संप्रदानम, क्रिया के द्वारा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? इस सबसे पहला जो संप्रदान सूत्र मैंने पढ़ाया वह यहाँ पर लिखा था कर्मणा, अब यहाँ लिखा है वार्तिक में क्रियया। तृतीया विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, यहाँ द्वितीय विभक्ति और यहाँ प्रथम पद है, ठीक है। प्रथम हमारे इसमें पद हैं 3। तो क्रिया के द्वारा जो सबसे पहला सूत्र पढ़ा हमने कर्मणा यम विप्रेति सह संप्रदानम, यहाँ क्या है? क्रिया। कर्मणा के स्थान पर जो कात्यायन है उन्होंने क्या चेंज किया? क्रिया की। कर्म के स्थान पर क्रिया की। जब कर्म के स्थान पर क्रिया की तो हमारा अनुवाद, अगर कोई अनुवाद में जो करता है पहला क्या था? कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा क्या कर रहा था? संतुष्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ क्रिया के द्वारा, ठीक है, यहाँ क्रिया के द्वारा किसी को संतुष्ट किया जा रहा है तो वो क्या है? हमारा संप्रदान है। जैसे एक एग्जाम्पल है पत्येशेते, पत्येशेते। सोने की जो क्रिया है वो कर्ता को क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है, कर्ता के लिए हो रही है, ठीक है। जो ये क्रिया है पत्येशेते, पति के अनुकूल बनाने के लिए की गई शयन क्रिया अभिप्रेरिति पति ही है, पति संप्रदान होगा। क्यों? क्यों? जो सोने की क्रिया है ये पति के लिए की गई है। कोई पत्नी होगी वो अपने पति के पास सोती है, तो सोने की जो क्रिया है वो पति के लिए की, पति को संतुष्ट करने के लिए की। इसीलिए ये जो हमारा पत्ते में चतुर्थी विभक्ति आई है वो क्रिया, जो हमारी शयन क्रिया है, जो हमारी शी धातु की शयन क्रिया है, वो शयन क्रिया के द्वारा, शयन क्रिया के द्वारा जो संतुष्ट किया गया है वो पति है, इसीलिए वह संप्रदान है। पति की क्या हुई? संप्रदान संज्ञा। ये आपको बताने से छूट गया था, ठीक है। संप्रदान संज्ञा तो पति में ही क्या लगाई हमने? चतुर्थी विभक्ति। किस सूत्र से? क्रिया क्रिया यम विप्रेति सोपि संप्रदानम, ठीक है। ये हमारा वार्तिक है। कर्मणा यम अभिप्रेति जो था वो हमारा सूत्र था और ये वार्तिक है। अगर इस तरह के अनुवाद आते हैं कि क्रिया के द्वारा भी किसी को संतुष्ट किया जा रहा है, क्रिया भी किसे अभिप्रेरित है? क्रिया जिसे अभिप्रेरित है कर्ता को, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इससे अगला सूत्र देख लेते हैं। नेक्स्ट सूत्र है हमारा श्लाघ हनुअंग स्था शपाम गीप्सियमान। गीप्सियमान जो सूत्र है हमारा कैसा सूत्र है? संप्रदान सूत्र, संप्रदान संज्ञा करने वाला सूत्र। ये कुछ धातुएं हैं, इसको मैं तोड़कर लिख देती हूँ। श्लाघ, श्लाघ धातु है और हुनु धातु है, हुनुंग धातु है ये, ठीक है। नुंग धातु और एक हो गई ये स्था धातु और दूसरी हो गई शपाम, शप धातु, शपाम, ठीक है। ये धातु हैं, ठीक है। इन धातु के गीप्सियमान, गीप्सियमान का अर्थ है जनाए जाते हैं, जाने जाते नहीं, दूसरे को जनाए जाते हैं, दूसरे को बताया जाता है या
उनको जनाए जाते हैं। गीप से जानना, गी जो धातु है वो है जनाए जाने के अर्थ में, ठीक है। एक धातु हो गई हमारी श्लाघ, एक हो गई हुंग, एक हो गई स्था और एक हो गई शप। ये जो धातुएं हैं चार, इन चारों धातुओं के योग में जब हम किसी को याद करते हैं, जैसे मैं कृष्ण को याद कर रही हूँ, अभी मैं आपको उदाहरण से एग्जांपल से समझाऊंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी को बता रही हूँ, किसी को मतलब मैं तो जानती हूँ, दूसरे को भी उनके विषय में जानने के लिए, जनाने के लिए, जो जनाने के योग में जो धातु आती हैं उनके योग में हम क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा करेंगे इसकी, ठीक है। जैसे गोपी स्मरात कृष्णाय सलाघते या हुनते या तिष्ठते या शपते, यहाँ मैंने बा लिखा है, ठीक है। श्लाघ धातु है, हुंग धातु है, स्था धातु है, शप धातु है। इन चार धातु के योग में जिसको हम जना रहे हैं, जिसको हम तो जानते हैं लेकिन दूसरे के लिए भी हम उसे बता रहे हैं, तो उसकी क्या करेंगे, संप्रदान संज्ञा करेंगे। जैसे कृष्णाय, गोपी कृष्ण के स्मरण से, कृष्ण के स्मरण से क्या हो रही हैं, खुश हो रही हैं, हुनती हैं, बैठती हैं, शपते, ठीक है। क्या कर रही हैं गोपी, कृष्ण के स्मरण से, किसके स्मरण के लिए, कृष्ण के स्मरण के लिए, कृष्ण के स्मरण के लिए, कृष्ण के लिए स्मरण से, ठीक है। गोपी कृष्ण के स्मरण से श्लाघते, हुनते, तिष्ठते, अगर इनमें से कोई भी एक धातु आ जाती है तो जिसको जनाया जाता है उसकी किस सूत्र से, श्लाघ हुनते स्था सपाम गीप से मान, इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा करेंगे हम, जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम जना रहे हैं, ठीक है। धातु कौन सी होनी चाहिए, श्लाघ धातु होनी चाहिए, हुंग धातु होनी चाहिए, स्था धातु होनी चाहिए या शप धातु होनी चाहिए। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, इसकी संप्रदान संज्ञा, कृष्ण की संप्रदान संज्ञा की हमने श्लाघ सूत्र से, और इसी में हमने कृष्ण में हमने क्या लगाई, चतुर्थी विभक्ति। श्लाघ, हुं, स्था, शपाम, गीप्स्यमान। गीप्स्यमान का अर्थ है किसी को प्रकाशित करना, किसी को बताना, किसी को जानना, ठीक है, जिसके विषय में हम किसी को जना रहे हैं। गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, उसकी क्या होगी, गीप्स्यमान, संप्रदान संज्ञा। तो ये आज हमने 4 संप्रदान संज्ञा करने वाले सूत्र पढ़े, अभी और हैं, हम आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतने ही रहने दीजिए, 4 सूत्र काफ़ी हैं। एक से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 बार आराम से देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। जयतु संस्कृतम।